का जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को उसकी शिकस्त की सदियों तक याद दिलाता रहेगा कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने कैसे महज 3 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा को कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों के नाम पर एलओसी पर अग्रिम पोस्ट का नाम रखने की तैयारी कर ली। और यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वीर सैनिकों के सम्मान में एलओसी पर एक फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर पोस्ट भी रखा जाएगा। बीएसएफ ने इसका प्रस्ताव सरकार को दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की महिला सैन्य कर्मियों ने भी बहादुरी और वीरता की मिसाल पेश की। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान बीएसएफ की महिला टुकड़ी सीएम पर अग्रिम पोस्ट पर ड्यूटी करते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाती रही। पाकिस्तानी सेना पर जवाबी कार्रवाई के साथ ही पाकिस्तानी सीमा में आतंकियों के लॉन्च पैड को भी तबाह किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 सिंदूर उजाड़ने वाले पाकिस्तान को बीएसएफ की महिला जवानों और कमांडेंट ने पाकिस्तानी सेना को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम, पाकिस्तान का उजड़ा चमन। बीएसएफ की महिला ब्रिगेड, तबाह किए आतंकी लॉन्च पैड। सिंदूर को सम्मान, फॉरवर्ड पोस्ट का नाम। सिंदूर का शौर्य। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 भारतीय महिलाओं के सिंदूर मिटाए। 22 अप्रैल का बदला भारत ने महज 22 मिनट में ले लिया। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अहम ठिकानों को शमशान बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से हो रही गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ की महिला ब्रिगेड ने भी दिया। पाकिस्तान से सिंदूर उजाड़ने का इंतकाम लेने में महिलाओं ने भी अग्रिम चौकियों पर कमान संभाली। जोश काफ़ी हाई था, मेरा ही नहीं मेरे हर ट्रूप का, और हमें बिल्कुल अच्छा लगा कि हमने जितने भी एक्शन लिए उसका हमें रिजल्ट मिला है। हम जो है कामयाब होंगे और ऐसा कुछ था कि... जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें ट्रेनिंग दी गई है, हमारे पास हर रिसोर्स था, तो खुद पे डाउट करने का ऑप्शन था नहीं। क्योंकि इस बार इन्होंने ज़्यादा ड्रोन्स का भी यूज़ किया था, उसको भी टैकल किया गया। बिल्कुल, हमारे पास मोर्चे हैं, बंकर्स है, जिससे हम अपनी ओवरहेड प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो हमें पता था कब हमें एक्शन लेना है और कब हमें सामने आना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला कर्मियों ने गजब की बहादुरी दिखाई। अग्रिम ड्यूटी चौकियों पर लड़ाई लड़ी। एलओसी पर पाकिस्तान की कई चौकियों को बीएसएफ की महिला टुकड़ी ने नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन देश पाकिस्तान को महज 3 दिन में ही सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मिशन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में अब बीएसएफ ने एक अग्रिम पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव दिया है। ने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा, जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों और 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, तो पाकिस्तान बौखला गया। उसने भारतीय सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सबको हवा में ही मार गिराया। दुश्मन का एक भी ड्रोन या मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। पूरी तरह हार से बौखलाए पाकिस्तानी सेना ने 9 और 10 मई को सीमा पार से एलओसी और बॉर्डर के पास बसे गांव पर फ्लैट ट्रैजेक्टरी हथियार और मोर्टार से निशाना बनाया। लेकिन पहले से तैयार बीएसएफ ने न सिर्फ पाक सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया। हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है और साथ में
हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया। वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाक के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, तो नेवी ने अरब सागर में कराची के निकट पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को तैनात कर दिया। इधर भारतीय थल सेना ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दुश्मन देश के दांत खट्टे किए। 8 मई को सीमा पर निगरानी के दौरान 40 से 50 लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की। बीएसएफ की सीमा चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में कई आतंकवादी, पाक रेंजर्स और अधिकारी मारे भी गए और घायल भी हुए। अगले ही दिन 9 और 10 मई को अखनूर के पास पाक ने उकसावे के लिए गोलीबारी की, जिसका जवाब बीएसएफ ने रणनीति के तहत दिया और पाकिस्तान के लूनी आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको साइलेंट करना है। इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मॉर्टर डेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। अपने पोस्ट छोड़ छोड़ कर भागने लग गए और जो मूवमेंट पूरा उनका स्कटल हुआ और जो इनपुट्स हैं काफ़ी उनके लोग हताहत हुए उस इलाके में, टेररिस्ट भी और उनके सपोर्टर्स भी और कुछ आर्मी और रेंजर्स भी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारत की निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया थी। भारत ने न सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बनाए आतंकियों के लॉन्च पैड्स को भी तबाह कर दिया। इस दौरान दशकों से आतंकी संगठनों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का दोहरा चरित्र भी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान ने स्टेट ऑनर दिया। आतंकियों के ताबूत पर पाक झंडे लपेटे, यहाँ तक कि सेना के बड़े अधिकारियों ने आतंकियों के जनाजे में सैल्यूट भी दिया। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। आतंकियों से रिश्तों को लेकर पाकिस्तान भले ही बार बार इनकार करता रहे, लेकिन आतंकियों को शहीद बताकर पाकिस्तान ने खुद ही फिर से साबित कर दिया है कि वो आतंकियों को पालता पोसता भी है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी करता है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर उसने अपना रवैया नहीं बदला तो फिर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने साबित कर दिया कि भारत की तीनों सेनाएं दुश्मन देश को घुटने पर लाने की क्षमता रखती हैं। भारत देश में ही तैयार अत्याधुनिक हथियारों से दुश्मन देश का हौसला पस्त कर सकता है। सेना की जाबाजी और पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा की गूंज अब पाकिस्तान को हमेशा सुनाई देती रहेगी, क्योंकि भारत सेना के सम्मान में एलओसी पर अग्रिम चौकी का नाम सिंदूर रखने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने पाकिस्तान की लगभग 70 चौकियों को नष्ट किया, जिसमें उनके आतंकी लॉन्च पैड भी शामिल हैं।
हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद के साथ खास बात की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बताया कि किस तरीके से बीएसएफ के जांबाजों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि सरहद पार से होने वाली हर नापाक कोशिश को नाकाम किया जा सके। मगर इस ऑपरेशन में और क्या क्या चुनौतियां रही और आगे के लिए क्या तैयारियां हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईजी फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू हैं, उन्हीं से बात करते हैं। शशांक आनंद सर, ऑपरेशन सिंदूर हर किसी ने देखा और वो ऐसा मौका है हर किसी के लिए जो अपने आप में बताता है कि कितनी जांबाजी से इस अनडिक्लेयर्ड वॉर को लड़ा गया और पाकिस्तान के तबाही मचाई गई। क्या क्या मुख्य जो चीज़ें थी जिसको जो टारगेट में रखा गया था कि इन चीज़ों को जो हमारे लिए खतरा हो सकती हैं भविष्य में भी, उनको टारगेट करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के नागरिकों को बताना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर से लेके भुज तक, गुजरात तक तैनात रही है। हमने पाकिस्तान के ऊपर कड़ी निगरानी रखी है और ऐसे समय में जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जम्मू में चल रही थी तो पाकिस्तान के द्वारा ये कोशिश की जा रही थी कि वो आतंकवादियों को घुसपैठ करा जाए, उसको भी हमने विफल किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जम्मू क्षेत्र के ऑपोजिट पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में स्थित 3 टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया है और पाकिस्तान की 70 से ज़्यादा पोस्टों पे हमने कारगर फायर डाला है। इसमें हमारे सीमा प्रहरी, जिसमें महिला शक्ति भी शामिल थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया है और ये एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को भेजा है कि वो उनकी किसी प्रकार की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सक्षम है। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, देखा गया कि जैसा आपने भी बताया कि वहाँ पर बॉर्डर की दूसरी तरफ जो है वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तादाद में आतंकी भी इकट्ठा हो गए थे। क्या लग रहा था, मतलब लग रहा था कि ये घुसपैठ करने की नीयत से यहाँ पहुँचे? देखिए, हमने अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट के माध्यम से लगातार निगरानी बनाए रखी थी और 8 तारीख की रात को सांबा क्षेत्र के सामने हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक एक समूह किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहा था और ऐसे में ये फैसला लिया गया कि इससे पहले कि वो कोई हरकत करें, हम उनके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें। तो वो स्ट्राइक करी गई और पाकिस्तान के उस इलाके में भारी नुकसान पहुँचाया गया और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से हमारे ऊपर भी फायर आया, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और जैसे मैंने कहा कि अगले दिन 9 और 10 तारीख की रात को जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जम्मू क्षेत्र में, आरसपुरा क्षेत्र में, अखनूर क्षेत्र में फायर खोला, तो तब हमने ना सिर्फ उनकी पोस्टों को तबाह किया बट उसके साथ साथ वहाँ जो स्थित टेरर लॉन्च पैड्स हैं उस पर भी हमला किया। देखा ये गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में कई जगह आईएसआई के ठिकाने चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस बार प्रेम्प्ट ये भी कर लिया गया कि ये जो चीज़ें हैं जो खतरा हो सकती हैं या जो नोटोरियस लोकेशंस हैं, इनको भी ध्वस्त किया जाए। कौन कौन से ऐसे इलाके थे? जी, बीएसएफ ने कंप्लीट मैपिंग करी हुई थी ऐसे कुछ लॉन्च पैड्स की और ऐसी लोकेशंस की जहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट को आगे भेजने का प्रयास किया जा सकता है और उन लॉन्च पैड्स के ऊपर बीएसएफ ने हमला किया और उसका ये एक कड़ा संदेश हमने पाकिस्तान को भेजा है कि बीएसएफ के द्वारा आपकी सभी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखी जा रही है और चाहे दिन हो चाहे रात, कोई भी मौसम हो, हमारे सीमा प्रहरी सीमा के ऊपर सक्षम और मजबूती से खड़े हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपने टैंक डिप्लॉय कर रहा है, आर्टिलरी डिप्लॉय कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सामने भी और एलओसी पे भी। उसको लेकर कहीं ना कहीं उस वक्त लगा कि क्या करना है या बीएसएफ उस चीज़ से निपटने के लिए भी पूरे तरीके से तैयार? देखिए, हम पहले ही दिन से लगातार भारतीय सेना के साथ हम नज़दीक संपर्क में थे और सीमा के ऊपर हो रही पल पल की जानकारी दोनों ही फोर्सेस के पास थी और हमारे कमांडर लेवल पे और कंपनी कमांडर लेवल पे आर्मी के साथ लगातार, जैसे मैंने कहा, संपर्क था, बातचीत हो रही थी। तो किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए ये दोनों ही फोर्सेस तैयार थीं और भविष्य में भी हम तैयार हैं। हम मिलकर भारत की अखंडता और एकता को मजबूती से उसकी रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। एक इनपुट लगातार मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान कोई शरारत फिर कर सकता है। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है और बीएसएफ उसमें भी बड़ा अहम रोल निभाती है। देखिए, हम कभी भी इस मुल्क पे विश्वास नहीं कर सकते हैं और जैसे जब तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा पे है तैनात, तो वो सीमा की निगरानी 24 घंटे करती रहेगी। आने वाले समय में हम ये जानते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा का आयोजन किया जाएगा
तो इसमें हम भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार इस यात्रा का सफल और सुरक्षित आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएँ और इस यात्रा में आके अमरनाथ जी का दर्शन करें। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का घुसपैठ पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के द्वारा किया जाएगा तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब बीएसएफ के द्वारा दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, दुश्मन को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, क्योंकि जवाबी कार्रवाई कारगर की गई है, अब क्या तैयारी आपकी है और क्या जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एक्शन बीएसएफ की तरफ से रहा है वो ऑलरेडी कड़ा संदेश उन तक पहुंच चुका है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि बीएसएफ बॉर्डर पे एक मजबूत दीवार की तरह बनी हुई है और हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। खासतौर पे ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन का जो टारगेट हमें सरकार ने दिया है, इसको हम साकार करके दिखाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे आईजी बीएसएफ शशांक आनंद, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरहद